मैथ्स किट की ट्रेनिंग लेने के बाद जब हम विद्यालय गए तो बच्चों को एक मैजिक बॉक्स लगा स्टार्टिंग में। एक एक करके जब उसके आइटम्स को खोला गया, उसमें टाइल्स थी, संख्या कार्ड्स थे और रस्सी और घड़ी थी और दूसरे आइटम भी थे। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो बच्चों को लगा मेरे विद्यालय में वो टाइल्स थी। पानी से जब उनको बोर्ड पर चिपका कर दिखाया गया, बच्चों को लगा ये क्या मैजिक है। सीखने के क्रम में डिफरेंट टाइप की शेप्स, उसमें क्वाड्रिलेटरल भी थे, पैरेललोग्राम भी थे, रेक्टेंगुलर शेप में भी थे, सर्कुलर शेप में भी टाइल्स थी। तो एक तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को सीखने का मौका मिला बच्चों को प्रैक्टिकली हाथ में लेकर। मैथ्स क्या था, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट माना जाता था अब तक। प्राइमरी में जब तक मैथ्स किट नहीं आई तो हम बोर्ड में ही सब कुछ पढ़ाते थे। जैसे ही हमें मैथ्स किट मिली और क्लास में हमने ले आकर उसका यूज किया तो बच्चों को सबसे पहले तो एक ये था कि हम भी छू कर देखें। सारे बच्चों ने कहा सर हमें ये टाइल्स लाइए दीजिए, किसी ने कहा कि हमको जो है संख्या कार्ड दीजिए। बच्चों ने छुआ, देखा और जो संख्या कार्ड्स की मदद से हमने यूनिट, टेंस और हंड्रेड्स, इकाई, दहाई और सैकड़ा की कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। उसमें छिपा छिपा के साथ ये वंस है, उसके आगे हमने एक और डिजिट जोड़ दिया, ये 12 बन गया, ये 112 बन गया। तो वो बड़ा मैजिक सा रहा, बड़ा अट्रैक्टिव रहा बच्चों के लिए और वो इकाई, दहाई और सैकड़ा की कॉन्सेप्ट को समझने में बड़ा हेल्पफुल रहा। शायद अगर मैथ्स किट हमारे पास नहीं होती तो हम बोर्ड पर दिखाते, बोर्ड पर लिखते और वो तो बच्चे देखते आ ही रहे, हम भी लिखते आ रहे हैं। तो प्रैक्टिकली इनोवेशन हुआ बच्चों के लिए, बड़ा मैजिक बॉक्स टाइप से रहा। जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे डेली सर वो बॉक्स लेकर आइए, मैथ्स किट लेकर आइए, अगर आप नहीं ला रहे सर हम उठाकर लाएं और उससे क्या। तो इस तरह की बातें होती हैं और इंटरेस्टिंग रहा सब कुछ और बड़े अट्रैक्टिव वे से और बड़े इंटरेस्ट लेकर बच्चों ने सीखा और इट वाज वेरी हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज तो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं क्योंकि मैथ किट का फॉलोअप के लिए जो हम लोगों ने पहले ट्रेनिंग की थी कि मैथ किट का यूज हम अपने कक्षाओं में कैसे करें। जहाँ तक मैंने अनुभव किया था और मैथ किट का यूज किया था पहली क्लास के और दूसरी क्लास के बच्चों के ऊपर, तो पहली क्लास के बच्चे जो आकृतियों से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी उनको उलट पुलट करके बताया करते थे। लेकिन जैसे मैथ किट को सामने रखा और उनसे कुछ जानकारियाँ उनके परिवेश को लेकर के थी, उनके घर परिवार से लेकर के कुछ बातें जानकारियाँ इकट्ठी करी, फिर उसको हमने अप्लाई किया था मैथ किट का। तो मैथ किट के जो आकृतियाँ थी उन आकृतियों के आधार से अलग अलग तरह के चित्र बनाना, उनकी काउंटिंग करना और उनको शेप, जैसे एक पैटर्न वगैरह होता था तो पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से बनाते थे। एक बहुत अच्छा सा हमको अनुभव ये हुआ था कि हम यूज करते थे मैथ किट को और उसके साथ में उनके अक्षर बनाने की जो विधा थी, जैसे छोटा बड़ा का और पहली क्लास की जो नए नए बच्चे आए थे तो वो बना नहीं पाते थे, तो उसका हम यूज करते थे और फिर उसी में शेप को इस तरीक़ा से सेट करते थे कि मतलब जैसे इस तरह का हमें कुछ बनाना, छोटा ही बनाना है। तो हालांकि वो बनाने के लिए थोड़ी कठिनाई महसूस करते थे, मगर जब शेप को सेट करते थे तो अक्षरों को भी वो बनाना शुरू कर देते थे। तो कहने का मतलब ये था कि हमको मैथ किट से हिंदी में भी बहुत अच्छा उसका यूज करना आ गया। तो आज वो बच्चे हमने दोनों ही मैथ किटों का यूज किया, ग्रीन कलर की का भी और रेड कलर की का। जिस दिन, क्योंकि मैं जाता हूँ देखता हूँ कि हमारे प्राइमरी में टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, तो 2 मैथ किट मिली हुई मैं लेकर गया। ग्रीन कलर का बक्सा मैंने उठाया और बच्चे को सामने खोला, मैंने कहा जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो। तो सबसे पहले बच्चों ने एक मछली किनारे बनाने के वो थे कि सर ये तो मछली है, क्योंकि बच्चों को हम स्वतः जब तक नहीं करेंगे, अगर हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो 20% तो पढ़ने आते हैं, 80% जो हमारे स्टाफ है, जो हमारे पास ग्रामीण प्रदेश के बच्चे, उन्हें खेलने में थोड़ी रुचि रहती है। उन्होंने उठाए और अपने अपने तरह के 2 पैड रखे, मैंने जो स्टाम्प पैड से दोनों रख दिए, एक बालिकाओं के लिए एक लड़कों के लिए। उठाओ और अपनी कॉपी पे कुछ भी बना लो। बच्चों ने मैथ किट के जो वो हमारे स्टाम्प थे उन स्टाम्प से कलावी सीखी और बहुत सुंदर उन्होंने जो है आलेखन बनाए। आलेखन का किसी ने स्टार लगाकर, किसी ने लगाकर,
और दूसरा उसके बाद भाषा तो जैसे भी बताया, भाषा आसानी से सीखी बच्चों। साथ साथ एक और जो दूसरा सब्जेक्ट कला, क्योंकि शनिवार का दिन मैंने अपने स्कूल में कला का रख रखा, उस दिन बच्चों को केवल ड्राइंग दी जाए, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हमारे यहाँ उस दिन नहीं पढ़ाया जाता इंटरवल से पहले। तो बच्चों को बहुत आनंद आया। दूसरा मुद्रा, जो मुद्रा दी है उसमें नोट, हम बच्चों को जोड़ घटाना सिखा रहे हैं और बच्चा जानता है। बच्चे को अगर तुम पूछो कि 10 रुपए का नोट था और उसमें से 4 का तू सामान लाया तो कितने रुपए बचे, और अभी बच्चा बता देगा, चाहे उसको घटाकर अभी ना बता पाए। तो उन मुद्राओं को जब हमने बच्चों को दिया कि ये 50 का नोट है और 35 रुपए का सामान लेके आए, तो बच्चा उन मुद्राओं से बता दिया कि सर 15 रुपए बचे हैं। तो उसको ये भी ज्ञान हुआ कि कौन सी मुद्रा कितने की है और उसकी क्या पहचान है। इसके अलावा जैसे भी बताया इकाई ढाई के प्रयोग में बहुत अच्छा, और एक 2D और 3D उनका डिफरेंशिएशन बच्चों को आसानी से है। जब उन्होंने, क्योंकि क्लास 1 में भी आकृतियों का ज्ञान, और आकृतियों का ज्ञान व्यवहार से हमें सिखाना होता, लेकिन जब उन्होंने चौकोर को बताया और चौकोर को उन्होंने स्टाम्प लगाया, उसमें है आपका 2D और 3D का, तो उन्हें लगा कि भाई ये जो आकृति है इसको हम क्या कहते हैं, आयत। तो हम उन्हें उनके जो स्थानीय ज्ञान था उससे कहां लेकर आए, गणितीय ज्ञान। तो बहुत अच्छी है और इसीलिए ये रखी गई है। और निपुण में भी जब निपुण का वो होता है कोई भी चेकिंग के लिए, तो पूछता है कि आपने मैथ किट का प्रयोग किया है। तो बहुत ही अच्छी ये ट्रेनिंग लगी, मैंने 3 दिन पहले करी थी और आज यही हमारी ट्रेनर थी, तो मुझे तो काफी उपयोग लगा। और जूनियर लेवल में भी जब आप जूनियर में पढ़ाएंगे, जैसे हम बच्चे के पास जो चांदा होता था 180 डिग्री का होता था, लेकिन जो जूनियर की मैथ किट है उसमें 360 पूरे और ए रेज जो हमारी किरणें होती है वो भी हम दिखा सकते हैं। तो बच्चे को ज्ञान हो जाता कि ये 30 का है, ये 50 का, ये न्यून कोण है, ये समकोण है। तो बहुत ही अच्छी मैथ किट है, हमने इसका प्रयोग किया, तो बच्चों का ज्ञान जो उससे थोड़ा और सुधर गया। ट्रेनिंग किया था तो जाके जैसे ही यूज किया तो बच्चे ऑलरेडी सबको जानते हैं, मैथ को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ ऑलरेडी जो टीचर्स हैं उन सब ने उनको पढ़ाया हुआ है और सिखाया हुआ भी हुआ है। डिपेंड ये करता है कि हमने क्या नया उनके माइंड में डाला। तो मैंने तो पहले तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। जो चार्ट्स पे काउंटिंग है, छोटे बच्चों के लिए बीट्स का यूज़ करना, उनको माइनस कराना, प्लस कराना, बीट्स से ही, मतलब बीट्स अट्रैक्टिव हैं पहले तो छोटे बच्चों के लिए। उनका कलर जो है कलरफुल है, वो आप सबने देखी होंगी। और मैंने वर्णमाला और काउंटिंग यानी कि गिनतियों को कनेक्ट किया, ठीक है। जैसा कि सर ने मेरे से पहले भी बताया है कि मैंने अक्षरों का, शेप्स का और इस सब का मतलब बच्चों को ज्ञान कराया कि अगर छोटा आ बनाना है तो कौन सा वर्ड किससे कनेक्ट है, 4 से कौन सा है, 3 से कौन सा वर्ड कनेक्ट हो रहा है। तो हम